शिवम, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बिहार के इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए है। उनके लिए जो इंटर्नशिप पॉलिसी है बिहार सरकार की तरफ से बनाया गया है, उसके बारे में ये डिटेल गाइडलाइंस है वो जारी कर दिया गया है। दोस्तों, इससे पहले जो वीडियो थी उसमें मैं आपको बताया था, बीटेक अगर 7 सेमेस्टर के आप स्टूडेंट हैं या फिर 7 सेमेस्टर में जाते हो, फिर आप ऑफलाइन इंटर्नशिप करते हो, तो आपको 10,000 रुपये का जो स्टाइपेंड है वो दिया जाएगा। दोस्तों, बिहार सरकार की तरफ से एक पॉलिसी है वो लाया गया है, तो जिसका डिटेल गाइडलाइंस है इसे हम देखते हैं और इसमें जो जरूरी बातें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों, ऊपर में जो भी डीएसटी के थ्रू कॉलेज चल रहा है, इसमें जो भी ब्रांच है वो सारे के बारे में बताया गया है। नीचे में आप देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि गुणवत्तापूर्ण अभियंत्रण शिक्षा के साथ ही एकेडमिक सेशन को विनियमित करने हेतु विभिन्न प्रकार का निर्णय है वो लिए गए हैं। इसी क्रम में डिग्री स्तरीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न विद्याओं में जो पाठ्यक्रम है यानी सिलेबस है उसको अपडेट किया गया है। जो भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उसमें स्किल डेवलपमेंट करने के लिए और जो भी इंडस्ट्री की मांग है उसके योग्य बनाने के लिए डीएसटी और जो यूनिवर्सिटी है उसके तरफ से विभिन्न प्रकार के नवाचारी हस्तक्षेप है वो किए गए हैं। अब यहाँ बताया गया है टेक्निकल एजुकेशन है, उसके डेवलप करने के लिए आपको प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरेटिकल नॉलेज भी होना चाहिए। तो इसी प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ाने के लिए ये इंटर्नशिप पॉलिसी है वो लाया गया है। देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को इंटर्नशिप करने हेतु राज्य सरकार के स्तर से अवसर प्रदान किया जाए। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में बीटेक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के कौशल उन्नयन हेतु प्रस्तावित इंटर्नशिप नीति के तहत डीएसटी के अधीन सभी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय इन राजकीय अभियंत्रण विद्यालय में कार्यरत शिक्षक अध्ययनरत छात्र छात्राओं एवं सरकार के अन्य विभागों, निगम, बोर्ड और सोसाइटी इत्यादि में परस्पर समन्वय स्थापित किया जाना है। तो इसलिए ये पॉलिसी है वो लाया गया है, उसका ये इंट्रोडक्शन दिया गया है। अब इसका हम उद्देश्य देखते हैं किस पर्पज से लाया गया है। तो देखिए, यहाँ बताया गया है कि राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को अपने विषय का प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ाने एवं उन्हें सरकारी एवं निजी क्षेत्र के नियोजन के प्रयोजनार्थ दक्ष बनाने हेतु यानी उनके अंदर स्किल डेवलप करने के लिए राज्य सरकार के अधीन संचालित विभिन्न परियोजनाओं में इंटर्न के रूप में अवसर है वो प्रदान किया जाएगा। इसका ये उद्देश्य है इंटर्नशिप पॉलिसी का है। उसके बारे में बात करें तो यहाँ बताया गया है कि बीटेक के अभियंत्रण 4 वर्षीय जो कोर्स है उसमें 8 सेमेस्टर में विभक्त है और इसके द्वारा जो इंटर्नशिप का प्रावधान किया गया है उसमें आपको 3rd सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर और 7वें सेमेस्टर में है। आपको 3rd सेमेस्टर में 4 वीक का इंटर्नशिप है वो करना होता है, 5वें सेमेस्टर में आपको 6 वीक का इंटर्नशिप और 7वें सेमेस्टर में आपको 8 वीक का इंटर्नशिप है वो करना अनिवार्य होता है। यहाँ बताया गया है तीसरे और 5वें सेमेस्टर यानी 3rd और 5th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनको क्रमशः 4th और 6th वीक का इंटर्नशिप का प्रावधान है, जो आवश्यकता अनुसार बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है जो अपने पर्यवेक्षण में ऑनलाइन मोड में संपादित होता है। कि इस नीति के तहत 7वें सेमेस्टर का इंटर्नशिप है वो 8 वीक का है और वो फिजिकल मोड में आयोजित किया जाएगा। के लाभार्थी कौन होंगे तो इसके बारे में बताया गया है कि इंटर्नशिप नीति के लाभार्थी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज यानी कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें बीटेक जो 4 साल का कोर्स है उसमें अध्ययनरत सभी ब्रांच के 7वें सेमेस्टर के छात्र छात्राएं होंगे। यानी जो भी लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं और वो 7 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो वो सारे लोग को इसका बेनिफिट है वो मिलने वाला है। यहाँ बताया गया है कि 7वें सेमेस्टर के इच्छुक छात्र छात्राओं को राज्य सरकार की संचालित परियोजनाओं में प्राथमिकता के आधार पर इंटर्नशिप का अवसर है वो प्रदान किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे इंटर्नशिप का लाभ है वो बताया गया है। तो देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि छात्र छात्राओं के तकनीकी एवं प्रायोगिक ज्ञान में वृद्धि यानी कि जो भी टेक्निकल नॉलेज है और फिर प्रैक्टिकल नॉलेज है उसमें वृद्धि करने के लिए ये इंटर्नशिप है वो करवाया जाएगा। इसके अलावा छात्र छात्राओं के अंदर स्किल है और लीडरशिप क्वालिटी है वो भी डेवलप किया जाएगा। इसके बाद यहाँ बताया गया है कि राज्य में एक दक्ष एवं कुशल तकनीक मानव बल का विकास किया जाएगा। राज्य में अवस्थित उद्योगों हेतु तकनीकी मानव बल की सुलभता बताया गया है। छात्र छात्राओं के नियोजन का अवसर बढ़ाने के लिए संपूर्ण राज्य का आर्थिक विकास में योगदान आदि ये इंटर्नशिप के लाभ है वो बताए गए हैं। तो अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि आपको इंटर्नशिप है वो कौन से डिपार्टमेंट से करवाया जाएगा और कौन से संगठन है वो वहां से करवाया जाएगा। इसमें आपको बता दें, पहले भी ऑफलाइन जिनको इंटर्नशिप करना होता था वो लोग यही से करते थे, भले ही उनको उस समय पैसे नहीं मिलते थे, लेकिन अब आपको स्टाइपेंड है वो दिया जाएगा।
तो इसमें आपको बता दें जो प्रमुख डिपार्टमेंट है इसका नाम दिया गया है, आप देख सकते हैं। अगर कोई सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट होगा तो पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, उसके बाद में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग है यानी कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, उसके बाद में जल संसाधन विभाग है, शिक्षा विभाग यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य विभाग, हेल्थ विभाग है, एनर्जी डिपार्टमेंट है। तो इन सब जगह से आपका जो भी ब्रांच होगा उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ से इंटर्नशिप है वो करवाया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे कॉर्पोरेशन को भी शामिल किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं बिहार राज्य पथ निर्माण निगम लिमिटेड है, बाद में बिहार राज्य भवन निर्माण लिमिटेड है, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड है, उसके बाद में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड है, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड है। तो ये सब आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद में पथ निर्माण है, भवन निर्माण विभाग है या फिर पुल निर्माण विभाग है, तो ये सब में सिविल वाले को इंटर्नशिप है वो मिल जाएगा। इसके बाद में आप देखिए बिहार शहरी अब आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड है, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड है, तो ये सब से भी आपको इंटर्नशिप है वो करवाया जाएगा। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन है या फिर आप बोल सकते हैं डिपार्टमेंट है जहाँ पे आपको इंटर्नशिप की व्यवस्था है वो सरकार की तरफ से किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो प्रोत्साहन राशि के बारे में बताया गया, स्टाइपेंड के बारे में बताया गया है, तो देखिए लिखा गया है डीएसटी के द्वारा 7वें सेमेस्टर के 8 सप्ताह के ऑफलाइन इंटर्नशिप करने वाले सभी छात्र छात्राओं को प्रति छात्र छात्रा 10,000 रुपए की राशि प्रोत्साहन एवं परियोजना तैयार करने हेतु दी जाएगी। कहने का मतलब है कि ये आपको एक तरह से स्टाइपेंड है वो दिया जाएगा। छात्र छात्राओं को यह राशि इंटर्नशिप पूरा करने के बाद उसका जो परियोजना का प्रतिवेदन है, यानी कहने का मतलब है कि जब आपका इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप रिपोर्ट सबमिट करोगे तो आपको दिया जाएगा। आपके कॉलेज लेवल पे एक कमेटी है वो गठित किया जाएगा और कमेटी वाले लोग हैं वो आपको रिपोर्ट को वेरीफाई करेंगे। उसके बाद एक रिपोर्ट सबमिट किया जाएगा। उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में ऑनलाइन पैसे हैं वो हस्तांतरित किए जाएंगे यानी ट्रांसफर किया जाएगा। तो सिंपल है, आपको इंटर्नशिप करना होगा, इंटर्नशिप करने के बाद आपको एक रिपोर्ट तैयार करना होगा। उस रिपोर्ट को कॉलेज का जो कमेटी होगा उसके समक्ष आपको देना होगा। उसे मेंबर उस रिपोर्ट को अच्छे से वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आपको बैंक अकाउंट में पैसे है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यहाँ पे लॉजिस्टिक सहयोग के बारे में बताया गया है, तो बताया गया है कि जो इंटर्नशिप करने वाले स्टूडेंट होंगे उनको लैपटॉप की व्यवस्था खुद करनी होगी। आपको जो स्टूडेंट है वो लैपटॉप आपको खुद लेकर जाना होगा, उसको सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। यहाँ पे बताया गया है जबकि इंटर्नशिप हेतु चिन्हित डिपार्टमेंट है, निगम है, बोर्ड है, सोसाइटी है, उसके कार्यस्थल पे इंटरनेट और प्रशिक्षण हेतु अन्य आवश्यक व्यवस्था है वो सरकार के द्वारा किया जाएगा या जो वहाँ पे करवाने वाले होंगे उनके तरफ से किया जाएगा, लेकिन लैपटॉप आपको खुद से व्यवस्था करना होगा। दोस्तों यहाँ पे इंटर्नशिप हेतु छात्र छात्राओं की संख्या का निर्धारण है वो कैसे किया जाएगा इसके बारे में बताया गया है। ये लिखा गया है विभिन्न विभाग, निगम, बोर्ड, सोसाइटी में संचालित परियोजनाओं के आधार पे प्रत्येक वर्ष इंटर्नशिप हेतु इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के शाखावार छात्र छात्राओं की संख्या का निर्धारण डीएसटी और संबंधित विभाग एवं संबंधित निगम, बोर्ड, सोसाइटी के साथ समन्वय से किया जाएगा। इंटर्नशिप हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया है उसके बारे में बताया गया है। तो आपको बता दें कि डीएसटी की तरफ से 7वें सेमेस्टर के छात्र छात्राओं को आवेदन करने हेतु ऑनलाइन पोर्टल है वो विकसित करवाया जाएगा, यानी एक वेबसाइट है वो जनरेट किया जाएगा, वहीं पे आप लोग को ऑनलाइन अपना आवेदन है वो करना होगा। उसके बाद में यहाँ पे देखिए उक्त पोर्टल पे विभिन्न विभागों, निगम, बोर्ड, सोसाइटी इत्यादि के संचालित परियोजनाओं का नाम एवं इंटर्नशिप हेतु छात्र छात्राओं की संभावित संख्या इत्यादि की सूचना है वो वहाँ पे डाला जाएगा। वहीं पे आपको सिलेक्ट करके आपको चुनना होगा कि आप कौन से इंटर्नशिप कहाँ से करना चाहते हैं, वो सारा डिटेल आपको ऑनलाइन सबमिट करना होगा। उसके बाद में यहाँ पे बताया गया है कि इस पोर्टल पे छात्र छात्राओं द्वारा आवेदन करने पर उन्हें उनके संस्थान के निकटस्थ परियोजना में यथासंभव इंटर्नशिप करने का अवसर है वो प्रदान किया जाएगा। देखिए जब आप ऑनलाइन आवेदन अपना कर दोगे तो आपके कॉलेज के आसपास में कोई भी प्रोजेक्ट काम हो रहा हो, जैसे कहीं पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, तो वहाँ पे आपको इंटर्नशिप है वो दिया जाएगा। तो यहाँ पे उपस्थिति और आचरण के बारे में बताया गया है। तो इंटर्नशिप के दौरान आपका कम से कम 75% उपस्थिति है वो होना चाहिए। अगर अटेंडेंस है वो 75% कम होगा तो फिर आपको पैसे है वो नहीं देंगे। इसके बारे में बताया गया है कि इस इंटर्नशिप में आपका आचरण कैसा है इसकी समीक्षा के लिए विभाग, निगम, बोर्ड, सोसाइटी के इंटर्नशिप प्रभारी जो भी होंगे आपको इंटर्नशिप करवाने वाले और संबंधित कॉलेज का जो भी शिक्षक प्रभारी होंगे उनके द्वारा ये डिसाइड किया जाएगा कि आपका इंटर्नशिप के दौरान आपका बिहेवियर कैसा था। योजना की स्वीकृति है वो हो चुकी है और इसके लिए जो जितने भी फंड खर्च होंगे उसका भी डिटेल नोटिफिकेशन है वो भी जारी किया गया है। तो मैं एक बार उसे भी आपको शो कर देता हूँ। तो ऐसा ही एक और नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है जिसमें बस फंड के बारे में बताया गया है। तो आपको बता दें कि अनुमानित जो खर्च है वो 14 करोड़ रुपए प्रति वर्ष है वो बताया गया है। दोस्तों
अब बाकी इसमें कुछ बताने लायक है नहीं। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे, अपने दोस्तों में शेयर करें, और किसी भी तरह का कोई जानकारी चाहिए आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।